मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है पवित्र आत्मा। आकर तू नियंत्रण ले पवित्र आत्मा। अपना अद्भुत कार्य हमारे जीवन में तू दर्शा यीशु राजा। अपनी सामर्थ में तू उतरा यीशु, अपनी शक्ति में तू उतरा पवित्र आत्मा। तेरा स्वागत है यीशु, तेरा स्वागत है पवित्र आत्मा। ओ धन्यवाद के योग्य यीशु, ओ सर्वशक्तिमान प्रभु, तेरी महिमा हम करते हैं राजा। राजा दे राज, प्रभुओं के प्रभु, तेरी महिमा हो यीशु। हमारे परमेश्वर, हमारे उद्धार करता, हमारे स्वामी, तेरी महिमा हो। ओ यीशु तू अद्भुत है, तू सामर्थी है, तू दयालु है। आज हम तेरी स्तुति करते हैं यीशु राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु के नाम की आराधना करेंगे। आज की सुबह अपने सारे हृदय के बोझ को यीशु पर रखेंगे, क्योंकि उसको हमारा ख्याल है। हालेलुया, वो हमारी चिंता करता है। मिलके प्रभु के नाम की महिमा करेंगे, प्रभु के नाम की हम स्तुति करेंगे। वो अद्भुत परमेश्वर है, उसके नाम की हम आराधना करेंगे। तो मैं 3 गा के प्रभु यीशु के नाम को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु राजा, आपके नाम की महिमा हो। हालेलुया, धन्यवाद स्वामी। अपना बोझ यीशु पर डाल, कभी ना घबराना। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। अपना बोझ यीशु पर डाल, कभी ना घबराना। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। भक्तों को वह भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। भक्तों को वह भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। अपना बोझ यीशु पर कभी ना घबराना। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। अपना बोझ यीशु पर डाल, कभी ना घबराना। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। माता पिता यदि छोड़ देवे, वो तो गले से लगाएगा। माता पिता यदि छोड़ देवे, वो तो गले से लगाएगा। अपना बोझ यीशु पर डाल, कभी ना घबराना। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। तारणहारा हमारी शरण, साए में लेकर चलता है। तारणहारा हमारी शरण, साए में लेकर चलता है। अपना बोझ कभी ना
यीशु पर डाल दिया है, अब क्यों घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म कर। बोझ यीशु पर डाल दिया है, बोझ यीशु पर, अब क्यों घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। बोझ यीशु पर डाल दिया, अब क्यों घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया हालेलुया। आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर यहोवा हमारे साथ है, बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर यहोवा हमारे साथ है। हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं यीशु। ओ धन्यवाद के योग्य यीशु तू है, सामर्थ के योग्य परमेश्वर यहोवा तू है, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर यहोवा तू है। हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु तेरे नाम की महिमा हो। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर अद्भुत है। कितने जन विश्वास करते हैं? हालेलुया। और आज हम सब उसके नाम की आराधना करने के लिए, उसके नाम को धन्यवाद देने के लिए प्रभु के भवन में आए हैं, इस बात का जाहिरनामा करते हुए कि हमारा परमेश्वर अपने प्रेम से हमें सींचता है। हालेलुया। और आज जब हम अपने सारे बोझों को प्रभु पर डालते हैं, वो हमारा ख्याल रखता है, वो हमारी परवाह करता है, वो हमें आगे लिए चलेगा। गीत नंबर 10 गा के यीशु के नाम को धन्यवाद देंगे, प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे। हमारा परमेश्वर अद्भुत है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद राजा। ताली बजा के यीशु का धन्यवाद करेंगे। मिलकर हम गाएं कृष्ण यीशु के वैभव की, गीत गाते हैं एकता के, हालेलुया जय उत्सव के। आओ सारे मिलकर हम गाएं कृष्ण यीशु के वैभव की, गीत गाते हैं एकता के, हालेलुया जय उत्सव के। हम आनंद से आए हैं, हम कलीसिया एकता से, हम धर्म वस्त्र पहने, हम दुल्हन यीशु की। हम आनंद से आए हैं, हम कलीसिया एकता से, हम धर्म वस्त्र पहने, हम दुल्हन यीशु की। जय जयकार करते हैं, जय जयकार करते हैं मंडली यीशु की। हालेलुया जय उत्सव। आओ सारे मिलकर हम कृष्ण यीशु के वैभव की गाते हैं एकता के। हालेलुया जय उत्सव। सारे मिलकर हम कृष्ण यीशु के वैभव की गीत गाते हैं एकता के। हालेलुया जय उत्सव के। मसीह जवानों का मेला आया दसों दिशाओं से, सारे दिशाओं के लोगों से यीशु भजन आवाज आए। मसीह जवानों का मेला आया दसों दिशाओं से, चारों दिशाओं के लोगों से यीशु भजन आवाज आए। महा एक
संग शक्ति, महानेक संग शक्ति, बेदारी आत्मा की। हालेलुया जय उत्सव। आओ सारे मिलकर गीत यीशु के वैभव की गीत गाते हैं एक। हालेलुया जय उत्सव के। आओ सारे मिलकर हम यीशु के वैभव की गीत गाते हैं एकता के। हालेलुया जय उत्सव। यह दिया कलीसिया का प्रभु रख तू अपने पास, ऐसा युग युग चलने दे यह ज्योति आत्मा की। यह दिया कलीसिया का प्रभु रख तू अपने पास, ऐसा युग युग चलने दे यह ज्योति आत्मा की। हालेलुया 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 गीत गाते हैं एकता के। हालेलुया जय। आइए अपने स्थानों पे खड़े होकर प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे। सारे मिलकर हम कृष्ण यीशु के वैभव की गीत गाते हैं एकता के। हालेलुया जय। आओ सारे मिलकर ओ कृष्ण यीशु के वैभव की गीत गाते हैं एकता के। हालेलुया जय। आओ सारे मिलकर कृष्ण यीशु के वैभव की गीत गाते हैं एकता के। हालेलुया जय। आओ सारे मिलकर हम कृष्ण यीशु के वैभव की। हालेलुया जय उत्सव। हालेलुया जय उत्सव के। हालेलुया जय उत्सव के। ओ धन्यवाद यीशु। योग्य परमेश्वर तेरी महिमा हम करते हैं। सामर्थी प्रभु यीशु तेरी महिमा हम करते हैं। आज इस स्थान पे आके तेरे नाम को हम धन्यवाद देते हैं यीशु, क्योंकि तू अद्भुत है, तू सामर्थी है, तू दयालु है यीशु राजा। तेरा प्रेम अपार है, तेरी शक्ति अपार है यीशु राजा। तेरा धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। प्रिय हमारा परमेश्वर अपने लोगों की ओर हमेशा प्रेम की नजरों से देखने वाला परमेश्वर है। उसको ख्याल है कि अपने लोगों की वो जरूरतों को पूरी करे। उसको ख्याल है कि वो हमारी प्रार्थनाओं को अनसुनी ना करे। उसको ख्याल है कि हर बार की श्वास वो प्रभु के लोगों को प्रदान करे। उसको ख्याल है कि वो शांतिपूर्ण स्थानों में अपने प्रियजनों को स्थिर करे। हालेलुया। आइए क्यों ना कुछ समय के लिए प्रभु के नाम को धन्यवाद देंगे। आज की सुबह प्रभु के भवन में आके यहाँ पे आने के उद्देश्य को पूरा करें। यहाँ पे आने के उद्देश्य को हम मिलकर प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएं। हालेलुया। जिसने हमें श्वास दी है, जिसने हमें जीवन दिया है, उस यीशु के नाम को धन्यवाद दें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद ओ पिता पुत्र पवित्र आत्मा। तेरी स्तुति हो यीशु, तेरी स्तुति हो यीशु, तेरी महिमा हो यीशु। तू अद्भुत है पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। तू कितना भला है, तेरी भला सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की
कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राह में तू जियाला है। कठिन समय में तू मजबूत गढ़, अंधेरी राह में तू जियाला है। मेरी दुहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरी दुहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा, तू कहता नहीं छोड़ूंगा। तू कहता है यीशु राजा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा। तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता। तेरा हाथ अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर तू कितना भला, तेरी भलाई सदा की। तेरी भलाई यीशु, तेरी भलाई सदा। ओ मेरा प्राण तुझे स्तुति, मेरा प्राण तेरे नाम को देता है यीशु। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता है। तेरी भलाई सदा, पीढ़ियों से पीढ़ी तक तेरी भलाई हमेशा साथ रहती है। तेरी भलाई सदा, तेरी भलाई यीशु, तेरी भलाई सदा की। तेरी भलाई राजा, तेरी भलाई। आइए अपनी आवाज़ों को उठा के
यीशु के नाम की स्तुति करना शुरू करें, जिसकी भलाई हमेशा साथ रहती है। ओ जो हमेशा भलाई दिखाने वाला परमेश्वर है, अपने लोगों पर वो करुणा प्रकट करने वाला परमेश्वर है। उसके नाम को धन्यवाद दे, उसके नाम को धन्यवाद दे, जो योग्य परमेश्वर है, जो सामर्थी परमेश्वर है। तू अद्भुत राजा है। प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तू योग्य है। पिता धन्यवाद, तेरी भलाई हमेशा की है राजा। ओ रातोरोलो बोरी गरला बसे यादरला बारा गरला बोशो सादरला बा यादरला बा। आज कलवरी परिवार मिलकर तेरे नाम को धन्यवाद देता है यीशु। कलवरी परिवार मिलकर तेरे नाम की स्तुति करता है यीशु। तू भला है, तू भला है, तेरी भलाई, तेरी भलाई। ओ पीढ़ियों तक, पीढ़ी तक, हमारे जीवन पर्यंत तेरी भला। ओ तेरी भलाई, सदा की भलाई तू दिखाने वाला परमेश्वर है। हमारी पहली आराधना सभा इस स्थान पे सुबह 6:30 बजे शुरू होती है। मैं विनती करना चाहता हूँ हर एक जन से कृपया करके समय पे आएँ और इन चारों सभाओं के लिए प्रार्थना करें। आज की सुबह बहुत शैतान के बंधन थे। सभा शुरू करने से हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। प्लीज़ प्रे फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द सर्विस। प्रभु सारी सभाओं को आशीषित करे और पूरे सप्ताह महाशय अच्छे चलते हैं। बस संडे को आके है ना चीज़ें होती हैं। ये बात दर्शाती कि प्रभु कुछ काम करना चाहता है और शैतान विरोध में आना चाहता है, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि प्रभु के काम को कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। दूसरी आराधना सभा हमारी 9:30 बजे शुरू होती है। तीसरी आराधना सभा हमारी 12 बजे शुरू होती है और हमारी शाम की बाइलिंगुअल इंग्लिश हिंदी सर्विस शाम 6:30 बजे शुरू होती है। और हमारी उपवास प्रार्थना इस स्थान पर हर बृहस्पतिवार सुबह 11 बजे और हर शाम 6:30 बजे होती है। कृपया इनमें भाग लें। इन दिनों में हम लोग क्रूस का मनन हर दिन कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से 5 से 6 तक आपके पास वो कार्यक्रम पहुंचते होंगे। मैं विश्वास करता हूं कि आप उसका लाभ उठा रहे हैं। प्रभु आपको आशीष दे। लगातार प्रार्थना में बने रहें, प्रभु के मुख को खोजते रहें। शैतान हारा हुआ है। हालेलुया। हम अपना आनंद नहीं खोएंगे, हम अपने विजय को नहीं खोएंगे। प्रभु हमें लगातार आगे लिए चलेगा। प्रभु का नाम हमारे जीवन में ऊंचा होगा और प्रभु महिमा पाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। समय की प्रभु के वचन की ओर हम चलेंगे। प्रभु के वचन से हम देखेंगे और प्रभु का वचन आज हमें ज्योति और हमें हिम्मत और बल प्रदान करेगा और प्रभु का सामर्थ हमारे जीवन के ऊपर आज उतर आएगा और हम अद्भुत ज्योति को हासिल करेंगे। प्रेरितों के कार्य उसके 16वें अध्याय का 16वें वचन से लेके 34वें वचन तक हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के कार्य 16वें अध्याय का 16वें वचन से लेके 34वें वचन तक पढ़िए प्लीज।
प्रेज द लॉर्ड। गलातियों उसके 5वें अध्याय का 5वां वचन भी प्लीज पढ़िएगा। गलातियों 5वें अध्याय का 5वां वचन। क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोते हैं। आज हम सब लोग जो प्रभु यीशु मसीह में पाए जाते हैं, हम सब प्रभु यीशु मसीह पर एक आशा रखते हैं। हमारी आशा प्रभु यीशु मसीह पर है। और जबकि आज इन दिनों में हमारे बच्चे बोर्ड्स एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, और उन एग्जाम्स में अपीयर होने के बाद हमारे पास एक आशा है कि हमारे बच्चे अच्छे नंबरों से पास होंगे। हालेलुया। प्रभु उनको अनुग्रह देगा और वे अच्छे नंबरों से पास होंगे। अभी फिर कॉलेज के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, फिर अनेक ऐसी बातों के द्वारा हम गुजरने वाले हैं। लेकिन आज मैं इस बात पर हमारे ध्यान को लेकर आना चाहता हूं कि जो हमारी आशा है वो प्रभु यीशु मसीह पूरी करना जानता है। हमारी आशा जो प्रभु यीशु मसीह पर आधारित है, 5वें अध्याय के 5वें वचन में लिखा है, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोते हैं। यानी कि जो पवित्र आशा, धार्मिकता की आशा जो यीशु मसीह पर हमारी आधारित है, हम उसकी बाट जोते हैं। अब जब आप आगे अध्याय में पढ़ेंगे, वहां पे इस प्रकार से लिखा है कि वो आशा कभी लज्जित नहीं होती है, वो आशा कभी शर्मिंदा नहीं करती है। प्रियो, संसार में जब हम रहते हैं तो एक तकिया कलाम इस प्रकार से कहता है बड़े बड़े लोगों के बीच में, और यहाँ तक कि सामान्य रीति से भी हम लोग बात करते हैं कि मैं आपसे फिर से मिलने की आशा करता हूँ। अब उस आशा में हमें निश्चय नहीं है कि हम फिर से उस व्यक्ति से जाके मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। उस आशा में थोड़ा सा कहते हैं ना, एक अनिश्चितता है। There is an uncertainty in that hope. I hope to see you again. मैं आशा करता हूँ कि मैं आपसे फिर से मिलूं, लेकिन पता नहीं कब मिलेंगे फिर से। आजकल ट्रक के पीछे लिखना लोगों ने शुरू कर दिया, आशा करते हैं कि फिर मिलेंगे, लेकिन पता नहीं, बहुत बार वो ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है, या ड्राइवर नहीं रहता है, या वो ट्रक कभी फिर से हमारे सामने नहीं आता है। लेकिन जिस आशा की यीशु मसीह यहाँ पे बात करता है, बाइबल में जिस आशा की प्रभु यीशु मसीह बात करता है, उस बाइबल का उस आशा का नाम है, और उस आशा का नाम है सदा जीवी आशा। वो सदा जीवी आशा जो है वो इस बात को दर्शाती है कि हम यीशु मसीह के साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे, कि जहां वो है वहां हम उसके साथ रहें। अब ये आशा अटूट आशा है। अब ये आशा कभी ना टूटने वाली आशा है, कभी ना बदलने वाली आशा है। मनुष्य की आशाएं तारीख दर तारीख पर बदलती रहती हैं, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा दी गई आशा जो है वो वायदे में बदलती है। बोलिए प्लीज, यस। मनुष्य की जो आशाएं होती हैं वो अनसर्टन होती है, वो अनिश्चित होती है। मैं आशा करता हूं कि मैं आपको प्रमोशन दे पाऊंगा, मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे नंबरों से पास हो पाएंगे, मैं आशा करता हूं कि अगर आप मुझसे ट्यूशन पढ़ेंगे तो यू विल एक्सेल इन ऑल योर एग्जाम्स, आप अपने सारे एग्जाम्स में अच्छे नंबरों से पास होंगे। मैं आशा करता हूं कि अगर आपने ये कोर्स पूरा कर लिया तो आप ये काम करने के लायक बनेंगे, लेकिन गारंटी कोई देता नहीं है। लेकिन यीशु मसीह जो आशा हमें देता है, उस आशा में गारंटी है, उस आशा में सिद्धता है, उस आशा में हम अपना भरोसा जता सकते हैं। तो यीशु मसीह के द्वारा दी गई आशा हमको कभी भी शर्मिंद नहीं करने वाली है। हालेलुया। आज वो आशा हमसे कहती है कि मेरे कोड़े खाने के द्वारा तू चंगा हो चुका है। आज वो आशा कहती है कि उसके कंगाल बनने के द्वारा हम धनी बनते हैं। आज वो आशा कहती है कि तेरी कमजोरी में मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हालेलुया। परमेश्वर के द्वारा दी गई आशा, परमेश्वर के द्वारा दी गई आशा कभी भी हल्के में नहीं ली जा सकती है।
बारंबार लोग अपने अंदर एक आशा रखते हैं, अगर मेरे पास ये कॉन्टैक्ट हो और उससे मैं बात करूं तो मेरे जीवन में ये सफलता मुझे मिल सकती है, अगर मैं इस व्यक्ति के पास जाऊं और इस व्यक्ति से बात करूं तो मेरे जीवन में ये सफलता मुझे मिल सकती है। लेकिन प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आप चाहे किसी भी व्यक्ति के पास जाएं या ना जाएं, लेकिन अगर आप यीशु के पास जाएं तो वो आपको विजयी से भी बढ़कर बनाने का वायदा आपको देता है। उसमें आशा है और उसमें गारंटी है। हालेलुया। ना केवल हमारे जीवन में, ना केवल हमारी तंदुरुस्ती में, लेकिन वो हमारी आत्मा के भी विजय की गारंटी हमें देता है। इस संसार में रहते हुए बहुत सारे लोग आज विजय के पीछे भागना चाहते हैं, उनको जय चाहिए होती है, लेकिन हम कलवरी परिवार के लिए, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले सारे भाई बहनों के लिए, हमारे लिए सबसे बड़ी आशा अगर कुछ है तो ये कि हम सब स्वर्ग उठा लिए जाएं। ये सबसे बड़ा विजय परमेश्वर हमको देना चाहता है और इस आशा को परमेश्वर हम सबके जीवन में पूरा करना चाहता है। आज आपकी क्या आशा है प्रियो? आज आपके अंदर कौन सी आस है? आज किस आस के साथ आज परमेश्वर के चरणों के चौकी के पास आज आप आए हैं? कौन सी आशा अब तक पूरे होने में उसको विलंब हो रहा है और उसमें देरी हो रही है? मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज आपके पास सीधे रूप से आना चाहता है और वो कहता है कि मैं तेरी आशा को पूरी करने वाला परमेश्वर हूं। मैं वो कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय में करता हूं उनको मैं जानता हूं कि वे हानि की नहीं वरन कुशली की हैं, और अंत में मैं तेरी आशा को बोलिए, मेरा परमेश्वर अंत में मेरी आशा को पूरी करेगा। कलवरी परिवार की आशा को पूरी करेगा। हम निराशा में नहीं जाएंगे, हम हताशा में नहीं जाएंगे, लेकिन आज हम उस सदा जीवी आशा में प्रवेश करते हैं यीशु के नाम से। इस बात को हम हासिल करते हैं प्रियो, इस बात को हम हासिल करते हैं। आज चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, आज चाहे हमारी स्थितियां हमें डराने वाली क्यों ना हो, आज चाहे रिपोर्ट्स कुछ अलग अलग बातें, अलग अलग ख्वाब हमें क्यों ना दिखा रहे हो, दर्दनाक सपने क्यों ना हम देख रहे हो, दर्दनाक दर्द के द्वारा क्यों ना हम गुजर रहे हो, बहुत बुरा एक्सपीरियंस क्यों ना जा रहा हो, अंत में यीशु आपकी आशा को पूरी करेगा। अंत में यीशु हमारी आशा को पूरी करना जानता है। ये वादी बड़ी दर्द भरी है, ये समय बड़ा दर्द भरा है। इस समय बहुत बार अकेलेपन के द्वारा गुजरना पड़ता है, समय बहुत बार कटता नहीं है, बहुत बार बेशर्मी के साथ लोग विरोध में आना चाहते हैं, झूठी झूठी बातें बोलकर हमारे विरोध में बातें गढ़ते हैं, कर्ज के द्वारा हम बहुत बार गुजरते हैं, लेकिन अंत में यहोवा परमेश्वर हमारी आशा पूरी करेगा। प्रियो, इन सारी बातों के द्वारा परमेश्वर हम सबको यीशु मसीह के समान बना रहा है, हम सबको वो अपने पुत्र की समानता में बना रहा है। आज हम सब के लिए सबसे बड़ी जो है ज़रूरत वो ये कि हम यीशु मसीह के स्वरूप में बढ़ पाएं ताकि वो हमारी आशा को पूरी कर पाए। लेकिन मैं आपके साथ एक बात बांटना चाहता हूं कि जब तक हम उस प्रोसेस के द्वारा नहीं गुजरेंगे तब तक वो आशा पूरी नहीं होगी। आज परमेश्वर हमको एक प्रोसेस से गुजारना चाहता है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमें गुजरना है। हाँ, बहुत दर्द होता है उस प्रक्रिया में, लेकिन वो जो दर्द के द्वारा हम गुजरते हैं, उस दर्द के द्वारा, उन आंसुओं के द्वारा, उन क्लेशों के द्वारा, उन पीड़ाओं के द्वारा, उन सफरिंग्स के द्वारा, उन दर्दों के द्वारा, उन मुश्किलातों के द्वारा हम दिन ब दिन यीशु के समान बनते जा रहे हैं। हालेलुया। बोलिए, मेरी समस्या, मेरी बीमारी, मेरा दर्द, मेरा डर मुझे यीशु के समान बना रहा है। मैं डटा रहूंगा, मैं खड़ा रहूंगा, क्योंकि अंत में यीशु मसीह मेरी आशा पूरी करेगा। मेरी आशा की पूर्ति यीशु से होगी। हे शैतान सुन ले, मैं तेरे कार्यों से डरता नहीं हूं। हे बीमारी सुन ले, मैं तेरी आवाज से डरता नहीं हूं। हे कोर्ट केस सुन ले, मैं तेरे जजमेंट से डरता नहीं हूं, क्योंकि यीशु मसीह मेरी आशा है और वो मेरी आशा को सिद्ध करेगा। हालेलुया। अब यहां पे हम पाते हैं प्रियो, पौलुस और सिलास
एक्चुअली एक समय आते हैं, और पूरा अध्याय मैंने पूरा पद्यांश पढ़ने के लिए सिस्टर से हेल्प मांगी, आपने सुना, मैं विश्वास करता हूं। जब हमने इन बातों को सुना, जेल में डालने का कारण क्या था कि इन्होंने एक बेटी के लिए प्रार्थना करी जो दुष्टात्मा से भरी थी, और दुष्टात्मा से भर के वो प्रोफेसी करती थी। अब उसके प्रोफेसी करने के द्वारा वहां के कुछ और लोग थे जो इस काम के द्वारा वो उनका कमाई का जरिया था, और वो अपने पेट को भरते थे। अब क्योंकि अब ये सेट फ्री हो चुकी है, अब ये आजाद हो चुकी है, कारण ये होता है कि अब पौलुस और सिलास को, क्योंकि इन्होंने दुष्टात्मा दूर करी है, इनको जेल में डाल दिया जाता है। आज दुष्टात्मा भगाने के लिए बहुत बार हमें दर्द का सामना करना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम शैतान को दूर करेंगे। हालेलुया। हाँ, सोचिए, बहुत अच्छी प्रार्थना सभा हुई आपके घर में, दुष्टात्मा को भगाया गया, और पास्टर अब्राहम और आपको लेके सलाखों में बांध के आपको जेल के अंदर ढक रख दिया गया। पास्टर, इतनी अच्छी आत्मा से भर के मीटिंग हुई, ये क्या हुआ हमारे साथ? लेकिन प्रियो, उनके अंदर वो आशा मरी नहीं थी, उनके अंदर वो आशा मरी नहीं थी, है ना। एक्चुअली देखा जाए, अगर आप बाइबल में, अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो वहां पे लिखा है मध्य रात्रि में। मध्य रात्रि में आराम से हम सोचते सोचते हताश हो सकते हैं। मध्य रात्रि में वैसे ही सब कुछ अंधियारा है, हम आराम से डिप्रेशन में जा सकते हैं, पूरा हमारे पास जो है चांस है। लेकिन इन्होंने जो है केवल एक ही बात पर अपनी आशा जताई, और उन्होंने अपने जीवन के लंगर को यीशु मसीह में पाया। उन्होंने अपने जीवन को यीशु मसीह पर आधारित किया, परमेश्वर के प्रेम पे आधारित किया। 16 से लेकर 24 तक जो आपने वचन पढ़ा, वहां पे इस प्रकार से लिखा है, अगर आप पढ़ना चाहते तो प्लीज पढ़िएगा। यस, प्रेरित के काम। बाप रे, होप यानी कि आशा, जो कि दर्दनाक समय में कभी भी हमें छोड़ के जाती नहीं। हम सब दर्दनाक समय के द्वारा गुजर रहे हैं, लेकिन इस दर्दनाक समय में परमेश्वर ने हमारे अंदर ये ताकत दी है कि हम अभी भी आशा हासिल करे बैठे। हम बीमारी में हैं, हमारे अंदर आशा है कि मेरा परमेश्वर मुझे ठीक करेगा। हम कर्ज में हैं, हमारे अंदर आशा है कि मेरा परमेश्वर सारी बातों को मुमकिन करके हमें कर्ज मुक्त बनाएगा। हम इस समय बहुत बार कोर्ट केस में हैं, बीमारी में हैं, और हम इस बात की आशा अपने अंदर हासिल करके रखते हैं कि हमारा परमेश्वर हमको बीमारी मुक्त करेगा, हमारा परमेश्वर हमको जो है कर्ज मुक्त करेगा, दुष्टात्माओं से मुक्त करेगा। यहाँ पे हम क्या पाते हैं कि हम अपनी समस्याओं में होकर भी उस आशा को ना खोएं। देखिए प्रियो, आशा प्रभु यीशु मसीह में जताना हमारा अपना चुनाव है। क्या है? अपना चुनाव है। नहीं तो हम आराम से बोल सकते हैं, अरे जाओ यार भैया, हम गए मट गड्ढे में, हम मर गए। कोविड डेज में अगर आप देखें ध्यानपूर्वक रीति से, कितने लोग जो मर गए वे वो थे जो अपने आप में हार गए थे, उनको डर लग गया था, और वो आने वाले समय को लेके बहुत डरे हुए थे, वो आने वाले कल का जो है सामना नहीं कर पा रहे थे।
बहुत बार तो मेरे सामने ऐसे व्यक्ति थे, अरे यहाँ मर रहा है, यहाँ मर रहा है, यहाँ मर रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं मैं ठीक रहूँगा, मैं ठीक हो जाऊँगा यीशु के नाम से, मैं चंगा हो जाऊँगा यीशु के नाम से। प्रियो क्या बताऊँ मैं आपके साथ, वो चलते चलते अपने वार्ड से बाहर निकल के गए। लेकिन ऐसे लोग थे, उनके सामने कोई मरा नहीं, लेकिन फिर भी डर के मारे वो समाप्त हो गए। प्रियो आज शैतान यही चाहता है कि हम डरें, हम अपनी परिस्थिति को लेकर भयभीत हो जाएं। लेकिन प्रियो जो समस्या और जो दर्द और जो परेशानी का समय है, उस समय परमेश्वर आपको ताकत देता है कि हम आशा थामे रखें, आशा थामे रखें। प्रियो अपने जीवन में प्रभु आपको अनुग्रह दे कि आप उस आशा को लगातार थामे रखें, उस आशा को लगातार आप पकड़े रखें। क्या क्या उनके साथ नहीं हुआ? 22वां वचन कहता है कि उनके कपड़े उतार दिए और लाटों से उनको मारा गया। किससे मारा गया? उनको बैत से मारा गया, है ना। उनको जो है ना, मारना एक बात, कपड़े निकाल के मारना, अरे बाप रे। लेकिन फिर भी उनके अंदर की आशा टूटी नहीं। आज बहुत बार लोग केवल बेइज्जती नहीं करते यार, लेकिन लोग बड़ी बेइज्जती करते हैं। वो आपके अस्तित्व को नीचे गिराना चाहते हैं। पौलुस और सिलास को उन्होंने पूरी कोशिश कर ली। लगता है कि वो लोग जो वहाँ के दारोगा थे, वो लोग उस समय के लोगों में बिके हुए थे कि भैया अच्छा इनको जो है, इन्होंने हमारे कमाई का जरिया बंद कर दिया, तुम अब से तुम्हें हफ्ता नहीं मिला करेगा, हाँ तुम्हें हफ्ता नहीं मिलेगा अब से, तो इसलिए जो है इनको सही से मारो। मारो क्या, वो तो आजाद हो गई प्रभु की बेटी, अब वो प्रभु की गुणगान गाती है। लेकिन प्रियो आज हमें इस बात को समझना है कि ऐसे लोग शैतान ने हमारे लिए रखे हैं जो हमको जरूरत से ज्यादा हमको बदनाम करना चाहते, बेइज्जत करना चाहते हैं। कभी कभार जो है कहते हैं ना, परिस्थिति इतनी ज्यादा सिवियर होती है, गंभीर होती है, उनको लगा कि भैया ये लोग ना, विश्वासी लोग अलग ही दिखते हैं। वो समझ गए पौलुस और सिलास को हमें अंदर के बंदी गृह में डालना चाहिए। इनको सामान्य सजा मत दो, इनको सामान्य जो है क्या बोलते हैं जेल मत दो, इनको सामान्य खाना मत दो, लेकिन बुरी से बुरी प्रताड़ना में इनको लेके जाओ। शैतान भी हमारे साथ यही करता है प्रियो, विश्वासियों के साथ शैतान यही करता है। अगर आप प्रभु के चुने हुए दास दासी हैं, आपका जीवन नॉर्मल नहीं चल सकता। आपका जीवन हमेशा और हमेशा बहुत बार युद्ध से भरा रहता है। और मैं प्रभु की उपस्थिति में आपके साथ एक बात कहना चाहता हूं, यह बात आपके जीवन में सिद्ध करती है कि आपके जीवन का एक बड़ा उद्देश्य है। हालेलुया। प्रियो परमेश्वर का उद्देश्य हम सबके जीवन में पूरा होने वाला है। परमेश्वर अपने उद्देश्य को हम सबके जीवन में पूरा करने पर है। उन्होंने कहा कि इनको मारो नहीं, ऐसे मत मारो, कपड़े निकालो, उसके बाद इनको अंदर के बंदी गृह में लेके जाओ, बुरी सी बुरी प्रताड़ना इनको दो, है ना। हमारे जीवन की भी बहुत बार सिवियर हालत होती है, गंभीर से गंभीर हमारी हालत होती है, लेकिन परमेश्वर हमको संभालने वाला राजा है। इसके बावजूद भी उनकी आशा जो है डिस्टर्ब नहीं हुई, इसके बावजूद भी उनकी आशा हताशा में तब्दील नहीं हुई। उनके अंदर लगातार वो उस अंदरूनी चैम्बर में भी, उस अंदरूनी कक्ष में भी, पिछले दिनों में मैंने आपसे तिहाड़ जेल की बात करी। तिहाड़ जेल के अंदर एक कोठरी है। इस ब्लॉक की, ये जो आपके पैर पे जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक का आधा ब्लॉक, अब इस आधे ब्लॉक में 2 लोग रह रहे हैं, वो उनके अंदर की कोठरी है। कैसे रहते होंगे प्रभु ही जाने। पसीना, नो फैन, नथिंग, कोई पंखा नहीं उनके लिए, और उनको 3 दिन में एक बार खाना मिलता है। ये उनकी प्रताड़ना है, 3 दिन में एक बार खाना। सोचिए प्रियो कितने घंटे होते 3 दिन में? हाँ, 72 घंटे में एक बार खाना मिलना मतलब मजाक? वाह, क्या है ये। मुझे लगता है कि इसी स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए पौलुस और सिलास को ले लिया गया था। प्रियो हमें बहुत बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट पे शैतान लेता है, लेकिन आपकी आशा आज टूटने ना पाए, आपकी आशा आज टूटने ना पाए। देखिए हम सब, वी ऑल हैपन टू फेस द रियलिटी ऑफ आवर लाइव्स। हम सब जीवन की वास्तविकता का सामना करते हैं, और कोई इस वास्तविकता को हमसे दूर नहीं कर सकता। कोई इस वास्तविकता को हमसे दूर नहीं कर सकता।
यीशु मसीह खुद क्रूसित हुआ ना। कोई नहीं कह सकता कि हम मुफ्त परेशानी मुफ्त जीवन, समस्या मुफ्त जीवन जो है, मुक्त जीवन हम जो है जी सकते नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। दूसरी बात को जो पाते हैं वो यहाँ पे वो ये 25 और 26 पढ़ना प्लीज। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के वचन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। यीशु मसीह के द्वारा दी गई आशा बीच अंधकार में हमें प्रेरित करती है कि हम स्तुति आराधना करें। यीशु मसीह के द्वारा दी गई आशा आपको प्रेरित करेगी कि बीच डिप्रेशन में, बीच अंधकार में, बीच समस्या में अब आप कुछ नहीं कर सकते। क्या कर सकते थे वो लोग? उनके हाथ पैर बांध दिए, उनको जलील कर दिया, उनको मार दिया, अब और क्या कर सकते हो बताओ? आखिरकार जान लोगे बस, और कुछ नहीं। बट दे स्टिल चोज टू वर्शिप द लॉर्ड। उन्होंने फिर भी चुनाव किया कि इस स्थिति में भी मैं प्रभु की आराधना कर सकता हूं, हम प्रभु की आराधना कर सकते हैं। आपकी आशा आपको सबसे बड़े अंधकार में प्रेरित करे कि आप लगातार स्तुति आराधना करते रहिए। हालेलुया। कैलवरी चर्च, इतने बिजी मत होइएगा कि आप दिन में कम से कम 2 गीत भी ना गाएं। कैलवरी चर्च, आप इतने बिजी मत होइएगा कि आप दिन में कम से कम 10 मिनट आराधना भी ना करें, या आधे घंटे आप प्रभु की आराधना भी ना करें। इतने बिजी कभी मत होइएगा, क्योंकि शैतान हमको डराना जानता है। और अब कभी कभार समस्या बहुत बार इतनी बढ़ चुकी ना, अब हम डरने लग गए हैं, अब हमें डर लगता है। लेकिन उन सारी डराने वाली बातों के बावजूद आपके अंदर की आशा हमें प्रेरित करे कि अब मैं स्तुति करूंगा, हमें प्रेरित करे। भूख लग रही है, उपवास के दिन में आराधना करूंगा। मुझे देखकर इस समय डर लग रहा है, लेकिन मैं प्रभु की स्तुति करूंगा। मुझे याद है एक समय था जब मैं दिल्ली से वापस अपने ट्रिवांड्रम जब मैं कॉलेज के लिए जा रहा था, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं बहुत ज़्यादा होम सिक फील कर रहा था, और मुझे सोचते सोचते मुझे बुखार सा होने लगा। और जब मुझे बुखार होने लगा तो पापा ने बस मुझे पकड़ा स्टेशन में बैठे हुए। ही जस्ट हेल्ड माई हैंड। बुखार हो रहा है तेरे को? मैं कहा हाँ पापा। और मुझे एकदम से रोना आ गया। और बीच उस स्थिति में पिताजी ने रूह की बारिश गाना शुरू किया। रूह की बारिश जैसी पिताजी गा रहे थे, जब तक मेरी ट्रेन आई तब तक मेरा हृदय एकदम शांति से भर गया। प्रभु ने एकदम से एक सांत्वना मेरे अंदर दी, है ना। बहुत सी अलग बातें वहाँ पे चलती थी जब मैं कॉलेज में था, और आज भी चलती है ना। हर जगह पॉलिटिक्स पाई जाती है, कहीं कोई भी जगह छिपी नहीं जहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं होती हो, है ना। हर जगह आपको फिर आखिरकार कुछ याद आता है तो अपना परिवार, अपने माँ बाप याद आते हैं ना। लेकिन उन दिनों में जब मैं बहुत परेशान हुआ करता था, मैं एकदम से पापा को भी नहीं बोलता व्हाट आल आई गो थ्रू। लेकिन मैं प्रभु के सन्मुख जब मैं उस गीत को सुन रहा था, कोड़े भी खाए मेरे लिए यीशु सलीब पर चढ़ा, उस पर नजर कर ले तू शिफा, एकदम से परमेश्वर का सामर्थ्य मुझे छूने लगा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैं कांपने लगा स्टेशन में, बीच स्टेशन में। और प्रभु ने मुझे अपनी शांति से परिपूर्ण किया। प्रियो, आज जब आप उस दर्द में हो, जब आप उस बुखार में हो, जब आप उस चिंता में हो, समय निकालें, आराधना करें। समय निकालें, आराधना करें। इट्स नेवर टू लेट टू वर्शिप द लॉर्ड। आराधना करने के लिए आप बहुत देर आपको अभी नहीं हुई है। इट्स नेवर टू लेट। ये समय आ चुका है प्रियो कि एक आराधना का जो है गान, आराधना की भेंट अपने बीच मुश्किलात में परमेश्वर को चढ़ाना शुरू करें। क्योंकि जिस समय आपको सबसे ज्यादा दर्द हो रहा होता है, उसी समय आराधना जो प्रभु को चढ़ाई जाती है उसको सबसे प्रिय जान पड़ती है, सबसे प्रिय जान पड़ती है। जब आप अकेलेपन में, अकेलापन काट रहा है, जब आप असंभव स्थिति में हैं और असंभव स्थिति आपको डरा रही है, चूज टू वर्शिप द लॉर्ड। चुनिए कि आप प्रभु की आराधना करें। प्रियो, शैतान थरथराता है, शैतान थरथराता है। हालेलुया। मध्यकालीन के रात उन्होंने ये नहीं बोला, भाई कहां फंस गए यहां पे यार, कहां डाल दिया हमको यहां पे यार। लेकिन उनके अंदर की शिकायती आत्मा को हटाकर उन्होंने प्रार्थना में अपने आप को लगाया।
उन्होंने गीत गाने में अपने आप को लगाया। अब बाद में वहां पे क्या लिखा है, बाकी बंदी उनकी सुन रहे थे। जब आप परमेश्वर की स्तुति करेंगे, बाकी बंदी आपकी, मुझे याद नहीं है राजेंद्र मसीह परिवार, ब्रदर राजेंद्र मसीह परिवार को ये चीज़ याद होगी या नहीं होगी, लेकिन मुझे ये याद है कि ये परिवार ज़रूर हमारे साथ गोवा गए थे उस टाइम। सो इसलिए मुझे एक बात जो है चर्च पिकनिक पे के जब हम लोग गए थे तो मुझे अच्छी तरह याद है। आंटी वीरा वर्मा थी, आंटी जी आप थे। सो मैं जो है ना, जैसे ही मुझे स्विमिंग पूल मिले मैं बन जाता हूँ मछली। ठीक है, मुझे स्विमिंग पूल चाहिए होता है और फिर मैं 24 घंटे के लिए पानी के अंदर, मैं पानी में प्रार्थना करूँगा, मैं पानी में खाना खाऊंगा, मैं पानी में कोक पीऊँगा, मैं पानी में पानी पीऊँगा, सब कुछ मैं पानी के अंदर करूँगा। और उस दिन क्या हुआ कि उस दिन थर्सडे था। तो थर्सडे के दिन क्या हुआ कि क्या 6 बजे डुबुक गए पानी में और पानी के बाद जो है 9 बज गए। 9 बजे के बाद अभी मैंने मम्मी के पास गया, मम्मी अभी चर्च में हमारी पहली आराधना सभा शुरू हुई होगी ना, उपवास प्रार्थना, पहली उपवास प्रार्थना शुरू हुई होगी। हाँ, पहली उपवास प्रार्थना शुरू हुई होगी। मैं फिर से 10 मिनट के लिए दूर जाता हूँ, फिर से 10 मिनट के बाद फिर से मम्मी के पास आता हूँ। मम्मी ने मुझे देख के बोला रबा बाबा लाबा खरा लाबा शबा लाबा लखरा। मैंने कहा भाई आज यहाँ पे सेल ग्रुप चलेगा, भाई आज स्विमिंग पूल के अंदर सेल ग्रुप चलेगा। अन्य भाषा में मम्मी ने मुझसे बात, आत्मा में भर, आज पवित्र आत्मा तुझे भरना चाहता है। उन दिनों में सिस्टर गोमती वसंत गांव का भी सेल ग्रुप साथ में हमारे। अरे जो हमने आराधना करनी शुरू करी प्रियो, याद है आंटी आपको? ओ माय गुडनेस प्रियो, संपूर्ण अब जो उस होटल रूम के लोग अपनी बालकनी पे आके खड़े होके हमको देख रहे है ना। बच्चों के लिए बात बड़ी वो हंसती कि भैया ये हमको क्यों देख रहे हैं, लेकिन एवरीबडी वर वाचिंग अस, एवरीबडी वाज वाचिंग अस। व्हेन दे वर वाचिंग अस, उन्होंने आके अंत में आके हमसे पूछा ये क्या चल रहा था, ये कौन सा सत्संग चल रहा था। उन्होंने कहा ये यीशु का सत्संग चल रहा था। उन्होंने कहा ऐसा सत्संग हमने कभी नहीं देखा, स्विमिंग पूल में चलता हुआ सत्संग। हालेलुया। उन्होंने कहा हमें बहुत अच्छा लगा, अलग ही वाणी, अलग ही मधुर आवाज हमें सुनाई दी। उनमें से एक बहन ने इस प्रकार से कहा, मैं जो है मुझे बार बार मिर्गी के अटैक आते हैं, लेकिन जैसी आपने आराधना शुरू करी, जैसी मैंने आपके गानों को जैसी सुनना शुरू किया, हर 10 मिनट में मुझे 2 बार मिर्गी के अटैक आते थे। अभी आधा घंटा हो चुका है, मुझे एक भी मिर्गी का अटैक नहीं आया है। प्रभु ने मुझे आजाद किया। प्रियो, जब आप आराधना करते हैं, अन्य जाति लोग, दूसरे आसपास के जो लोग आपको घेरे हुए हैं, वो आपको देखना शुरू करते हैं, वो आपके परमेश्वर को पहचानना शुरू करते हैं। अपनी मुश्किलात में उनके सामने आप रोना मत, अपने दर्द में उनके सामने आप चिढ़ना मत, शिकायत मत करना, लेकिन आप आराधना करना, आप प्रार्थना करना, क्योंकि वे आपके परमेश्वर को पहचान पाए, ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आशा बीच अंधकार में गीत गाती है। आशा बीच अंधकार में गीत गाती है। समुद्र में मार्ग बनाने वाला वो राजा है, वायदे को निभाने वाला वो राजा है। अनेक गीत हमारे पास, मैं गाना नहीं चाहता हूं इस समय, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उन समयों के लिए कुछ गीतों को अलग से नोट डाउन करके रख लें। मुझे याद है कि हम लोग हरियाणा से वापस दिल्ली आ रहे थे, मेरे साथ चर्च के और जवान कुछ थे। इससे पहली गाड़ी ऑल्टो में जो मैं चलाता था, मैं चला रहा था, अचानक से ऑल्टरनेटर खराब हो गया गाड़ी का, जो एक ऐसा साधन होता है जो गाड़ी की इंजन की एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। तो वो यंत्र खराब हो गया। अब घर यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। आई लिटरली हैड टू सिंग सम सॉन्ग्स। मुझे सचमुच, मेरी हार्ट बीट 100 पे बढ़ी हुई है लेकिन फिर भी अपना बोझ यीशु पर बहुत मुश्किल कभी कभार होता है, लेकिन प्रियो प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु अपने स्वर्गदूतों को भेजता है। आज हम घर में पाए जाते हैं, भवन में पाए जाते हैं। प्रभु की करुणा का ये फल है। हालेलुया। आपकी स्तुति, माफ कीजिए, आपकी आशा आपको स्तुति आराधना करने के लिए विवश करेगी।
अन्य जाति लोग आपको देखने पाए कि आप आराधना कर रहे हैं, अन्य जाति लोग देखने पाए कि आप प्रभु को प्रसन्न कर रहे हैं, अन्य जाति लोग देखने पाए कि आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप आराधना कर रहे हैं। अब जब अन्य जाति लोग देखते हैं, परमेश्वर आपके मस्तिष्क को ऊंचा उठाता है। देखिए, जब आप प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु आपको ऊंचा उठाता है, प्रभु आपको अपनी महिमा से भरता है। क्या हुआ वहां पे ऐसा भूकंप हुआ। क्या हुआ? भूकंप हुआ। प्रियो, आज हम सबके जीवन में एक भूकंप की आवश्यकता है। देयर इज अ नीड ऑफ एन अर्थक्वेक इन आवर लाइव्स। और वो भूकंप कुछ ऐसा था प्रियो कि ना तो छत नीचे गिरी, ना तो दीवार टूटी, केवल उनकी हथकड़ियां उछल के टूट गई, गिर गई। प्रियो, आज किस बात ने हमको बांधा हुआ है? परमेश्वर को पता है कहां से क्या हिलाना है। परमेश्वर को पता है कि कहां से कौन सा शेक या कहां से कौन सा हिलाव आपके जीवन में लेके आना है। डरिए मत, आपके जीवन में क्या परिस्थिति चल रही है, क्या नहीं चल रही है। जब आप स्तुति करना जानते हैं, परमेश्वर एक भ्यूडोल लाना जानता है, और वो भ्यूडोल हमारी भलाई का कारण होगा। हालेलुया। अरे बोलिए ना हालेलुया। हाँ, मैं ज्यादा भी ध्यान यहाँ के लोग सो रहे होते, नहीं ऐसा मत कीजिए। परमेश्वर ने एक भ्यूडोल लाया। जब हम स्तुति आराधना बीच परेशानी में करते हैं, तब फिर से परमेश्वर की आशा हमारी ओर अग्रसर होती है, और हमारी ओर, हमारे लाचारीपन में प्रभु की आशा हमें उभारती है। पढ़ेंगे वचन, है ना। अब जब ये लोग आजाद हो गए, पौलुस और सिलास लोग आजाद हो गए, है ना, हाथ खुल गए, इनके मसले होंगे, हाथ हड्डी हिलाई होगी अपनी, हाथ ऊपर नीचे किया होगा अपना, है ना। पढ़ेंगे एक वचन 27 से लेके 30 वचन। दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकारकर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? हमारी आशा तब परिपूर्ण होती है जब हम दूसरों की निराशा में उनको उभारते हैं। फिर से बोलूंगा, हमारी आशा तब परिपूर्ण होती है जब हम दूसरों की निराशा में उनको उभारते हैं। देखिए प्रियो, आप इस समय निराशाजनक स्थिति में हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपका इस्तेमाल करना चाहता है कि आप दूसरों को आशा से परिपूर्ण करें, दूसरों को आशा से परिपूर्ण करें। बहुत मुश्किल होता है ये। मेरे पास इतना दुख है यार, मेरे पास ही इतनी वेदना है यार, मैं दूसरों के अंदर कैसे आशा लेके आऊं। ये लोग फ्री हो गए थे, पौलुस और सिलास लोग फ्री हो गए थे, लेकिन यहां पे जैसी दारोगा को पता लगा कि अरे अच्छा ये भाग गए, वो अपने आप को जो है मारना चाह रहा था। क्यों मारना चाह रहा था, अब मैं इसके बैकग्राउंड में आपको लेके जाना चाहता हूं। रोमी सरकार की विधि इस प्रकार थी, अगर कोई भी अंदरूनी चेंबर से या अंदर के कक्ष के बंदी गृह से कोई अगर भाग जाए, तो आपको और आपके घराने को मृत्यु की सजा है, आपको मृत्यु के घाट उतारा जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उन बंदियों को भागने में आपका भी हाथ था। अब ये दारोगा डर गया, मेरा पूरा परिवार मारा जाएगा, इससे पहले वो मुझे पकड़े मैं खुद अपने आप का वध करता हूं, मैं खुद अपने आप को मार देता हूं। बाबा प्रियो, शैतान भी हमारे जीवन में ऐसी कुछ बातों को लेके आएगा और हम एकदम से निष्कर्ष में आ जाएंगे, इट्स बेटर फॉर मी टू एंड दिस, मैं खुद समाप्त करता हूं इसका, मैं इसका वध करता हूं, करने का कार्य करने की जो है आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रियो, वहां पर पौलुस और सिलास ने कहा, अपने आप का घात मत कर, हम यहीं पे बैठे हुए हैं। आज कलवरी परिवार परेशानी में पड़े हुए भाई बहनों से कुछ कह रहा है, अपने आप को परेशानी में मत लाओ, हम सब साथ में खड़े हैं। हालेलुया।
बोलिए हम सब साथ में खड़े हैं। हम परेशानी में पड़े हुए जनों के लिए प्रार्थना करेंगे। अरे जोर से बोलो ना, प्रार्थना करेंगे और साथ में विजय को देखेंगे। निराशा में मत आइए। एक दूसरे से लगातार ये बात बोलते रहिएगा। अपने परिवार में एक दूसरे से बोलते रहिएगा। कलवरी परिवार एक दूसरे में ये बात बोलते रहिएगा। कैलवरी चर्च एक केवल हॉस्पिटल नहीं है, कैलवरी चर्च एक केवल परिवार नहीं है, लेकिन कैलवरी चर्च एक सेना है। हालेलुया। जितने लोग हालेलुया बोलते हैं, मैं विश्वास करता हूं कि आपके अंदर परमेश्वर की वो सामर्थ का खून बहता है। प्रियो, हम लोग जो है एक सेना है। हम दूसरों को उभारेंगे, हम दूसरों को विजय के स्थान में लेके आएंगे। प्रियो, ये आराम से भाग सकते थे, ये आराम से भाग सकते थे, ये आराम से अपने जीवन का बचाव कर सकते थे। बोल देते प्रभु ने बचा लिया हमको, यहां से भाग गए। लेकिन प्रियो, वहां पर उनकी अलग सेवा थी। आप जिस वादी के द्वारा गुजर रहे हैं, उस वादी में आपके साथ और भी लोग हैं और उनकी ओर आपकी सेवा अभी बाकी है। आप जिस दर्द में हैं, उस दर्द में और भी लोग हैं, लेकिन आपकी सेवा उन दर्द के साथ भरे हुए लोगों के लिए भी बाकी है। परमेश्वर आपके जीवन में अपनी महिमा सिद्ध करेगा, जरूर करेगा, लेकिन आपके द्वारा उनके जीवन में प्रभु अपनी महिमा सिद्ध करेगा। हालेलुया। विश्वास करने वाले जोरदार ताली बजा के एक बार प्रभु के नाम को धन्यवाद देंगे। कम से कम 1 मिनट के लिए प्रभु को बोलेंगे, प्रभु धन्यवाद कि तू मेरे लिए बड़े चमत्कार कर रहा है और मेरे द्वारा तू दूसरों को उभार रहा है राजा, मेरे द्वारा तू दूसरों को उभार रहा है राजा। तेरी स्तुति करते, तेरी स्तुति करते, तेरी स्तुति करते, तेरी स्तुति करते। अब्बा पिता, तेरे नाम को धन्यवाद देते कि तू हमें बना रहा है कि हम दूसरों को उभारने वाले बने पाए। हमें अनुग्रह दे, हमें अनुग्रह दे राजा। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। बोलिए, मेरा परमेश्वर मुझे ताकत देगा कि मैं दूसरों को उभारूं, कि मैं दूसरों को यीशु नाम चट्टान पर खड़ा करूं, उनकी हताशा से उनको उबार कर सदा जीवी आशा उनको मैं देने पाऊं, ताकि वे भी स्वर्ग राज्य के वारिस होने पाएं। अब दारोगा कहते हैं कि मुझे क्या करना है भाई, क्या करना है मुझे? लेकिन पौलुस और सिलास कहते हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना प्रियो, हमारा घराना उद्धार पाने वाला है। आपने यीशु मसीह में विश्वास किया है, हमारा पूरा घराना उद्धार पाएगा। आज हो सकता है कि आप परिवार में अकेले विश्वास में खड़े होंगे, लेकिन एक दिन आएगा कि आप अपनी आंखों से देखेंगे, हर एक जन अपने घुटनों पे आके पश्चाताप की प्रार्थना करेंगे और वो आपसे बड़े विश्वासी बनेंगे। हालेलुया। कोई हासिल करता है इस बात को, कोई ग्रहण करता है इस बात को? आपका घराना उद्धार पाएगा यीशु के नाम से, आपका घराना बचाया जाएगा यीशु के नाम से, आपकी कम्युनिटी बचाई जाएगी यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। वो जंजीरें एक मकसद के लिए आई थी, वो चेन्स एक मकसद के लिए आई थी, वो बीमारी एक मकसद के लिए आई थी, वो हेल्पलेसनेस एक मकसद के लिए आई थी, ताकि घराने का उद्धार हो साहब। घराने का उद्धार हो। परमेश्वर की महिमा अलग है प्रियो, परमेश्वर की महिमा संसार के दूसरे लोगों से बहुत अलग है। प्रभु अपनी महिमा को आपके जीवन में इस रीति से सिद्ध करेगा कि आपके द्वारा पलटन की पलटन स्वर्ग जाएगी। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के द्वारा यह हो सकता है। हमारे अंदर की आशा दूसरों को उभारती है और उनको सदा जीवी आशा से परिपूर्ण करती है। अंतिम बात हम देखेंगे और समाप्त करेंगे। यीशु मसीह के द्वारा दी गई आशा हमारे भविष्य को परिवर्तित करती है। चौथी बात, यीशु मसीह के द्वारा दी गई आशा हमारे भविष्य को परिवर्तित करती है। इन दिनों में हम लोग उपवास प्रार्थना में प्रियो, उपवास प्रार्थना के साथ अपने हियाव को मत छोड़िएगा। किस बात के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, लगातार प्रार्थना करते रहिए। कौन सी मनोरथ आपके हृदय में है, उस मनोरथ को पकड़े रहिए। जितना हो सके उतना घुटनों पे आके प्रभु से प्रार्थना करें, जितना हो सके उतना प्रभु से मांगते रहें। मेरा परमेश्वर भविष्य को परिवर्तित करेगा, क्योंकि वो सदाजीवी आशा है, वो सदाजीवी आशा है। वो एक ऐसी आशा है
जो कभी भी डिगेगी नहीं। प्लीज पढ़िएगा 31 से लेके 34 तक। प्रियो, जब मैं और आप अपनी आशा प्रभु यीशु मसीह पर रखते हैं तो ये केवल एक रिचुअल नहीं होता, ये केवल एक संस्कृति नहीं होती है। समझ रहे ना? ये केवल एक पारंपरिक बात नहीं होती है, लेकिन हम अपने भविष्य को एक्चुअली ऑल्टर कर रहे होते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, हमेशा हर सेकंड उस आशा से भरे रहिएगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो चमत्कार प्रभु किस घड़ी हमारी ओर लेके आने वाला है। लगातार उस आशा से भरे रहिएगा प्रियो। अपनी नींद में भी उस आशा से भरे रहिए, प्रभु मेरी बीमारी से मुझे उबारेगा। अपनी नींद में भी उस आशा से भरे रहिए, प्रभु मेरे कर्जों से मुझे उबारेगा। अपनी नींद में भी उस आशा से भरे रहिए, प्रभु मेरे बच्चों को अच्छे पद पर पहुंचाएगा। लगातार उस आशा से भरे रहिए, प्रभु मेरे घराने का उद्धार होने देगा। है ना? यहाँ पे ऐसे कुछ प्रियजनों को मैं देखता हूं जो इस समय बहुत जरूरत में है, उनको घर पाना है। पौलुस और सिलास के साथ हम कहना चाहते हैं, डरो मत, हम यहीं खड़े हैं, हम यहीं खड़े हैं। हालेलुया। हो सकता है हम पैसे से मदद ना कर पाए, लेकिन जरूर हमारी प्रार्थना वो नया घर आपके जीवन में लेके आएगी। हालेलुया। प्रियो, हम एक सेना है, हम गिरते हुए को उभारने वाले हैं। उनका शोषण नहीं करते हम, उनका शोषण नहीं करते हम, उनकी और बदनामी नहीं करते हम होने वाली बदनामी को ढाकते हैं यीशु के नाम से। हम नग्नता को छिपाते हैं यीशु के नाम से। हम नंगाई को छिपाने वाले सेना हैं। हालेलुया। होप इज नॉट अ रिचुअल। ये कोई पारंपरिक, कोई क्या आपने कल क्या वर्ड यूज किया, रीति रिवाज नहीं है, लेकिन आशा हमारे भविष्य को ढालती है। यीशु मसीह पर आधारित आशा हमारे भविष्य को बनाती है। यीशु मसीह पर आधारित आशा हमारे भविष्य को संपूर्ण बनाती है। इसलिए मैंने सुना ना पहले में कि और अंत में मैं तुम्हारी आशा, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉमिस टू मी। मैं अंत में तुम्हारी आशा को, प्रेज द लॉर्ड। मेन रिंग रोड पे साउथ एक्स के आगे, बिल्कुल ये आप एम्स के पीछे, कैलवरी चर्च परमेश्वर स्थिर करने वाला है। मैं विश्वास करता हूं जीवन नगर में भी कैलवरी चर्च चलेगा, हर स्थान पे कैलवरी चर्च चलेगा, लेकिन प्रभु हमें वो नया स्थान देने वाला है नई आत्माओं के साथ। सुबह 4 बजे भी चर्च चालू होगा, मैं भी आऊंगा। अभी बोल दो, अभी बोल दो। लेकिन मैं विश्वास करता हूं प्रियो, आपका एक एक कदम परमेश्वर देखता है। हालेलुया। जिस आशा के साथ आज की सुबह पाए हैं ना प्रियो, 40 दिनों की उपवास प्रार्थना में उस आशा को थामे रखिए। उपवास के बाद भी थामे रखिए, क्योंकि स्वर्गदूत आके आपकी सेवा करेंगे। स्वर्गदूत आके आपके लिए सारा लिखत पढ़त का काम पूरा करेंगे। वो अपने स्वर्गदूतों को आपके लिए भेजेगा प्रियो। प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं। एक ऐसा दारोगा जो अभी बंदियों को लेकर प्रताड़ना में या उनको ताड़ना में लेके जा रहा था, वो खुद प्रताड़ित होके परिवर्तित हो गया। अब वो यीशु का गुलाम बन गया, अब वो यीशु का बंदी बन गया। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है प्रियो, इससे बड़ी गवाही नहीं कोई। वो जेल से छूट गए, वो सेकेंडरी द्वितीय बात है वो, लेकिन इस दारोगा ने यीशु मसीह को अपनाया, ये बड़ी बात है। हालेलुया। एक ऐसा व्यक्ति जो है ना, उसने हाथ लिया होगा, हाथ लेके ऐसे कड़ी में बांधा होगा कि यहां से खून निकल गया होगा। लोहे से जो है उस कड़ी से जोर से मेरा
मेरे हाथ का चमड़ा छिल गया। अब वही दारोगा जाता है, उनकी मरहम पट्टी करता है। वही दारोगा जाता है, उनको सहलाता है, उन पर दवाई मलता है। आपके शत्रु आकर आपकी दवाई आपकी ओर लेके आएंगे, आपकी मरहम पट्टी करेंगे। हालेलुया। उनसे द्वेष मत कीजिए, प्रभु उनको बदलने वाला है। प्रभु उनको बदलने वाला है। एक बड़ा बदलाव उनके जीवन में आने वाला है। एक अजनबी से पौलुस और सिलास उस दारोगा के लिए अजनबी थे, वो दारोगा पौलुस और सिलास के लिए अजनबी था। लेकिन जैसे ही उसने और उसने यीशु मसीह को ग्रहण किया, घराने ने उद्धार पाया, अब वे एक परिवार में जुड़ गए। वो एक परिवार में जुड़ गए। तुरंत उन्होंने बैप्टिज्म ले लिया, तुरंत उन्होंने बपतिस्मा ले लिया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। तकरीबन कुछ 10 प्रियजन इस बार बैप्टिज्म के लिए तैयार हैं। मैं विनती करना चाहूंगा, हमारे अजीज जन जिनका बैप्टिज्म हो भी चुका है इस जगह पे, स्पेशली हमारे एल्डर्स, हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं। इस बार ईस्टर के आसपास मैं बैप्टिज्म सर्विस रखना चाहता हूं। बाइबल भवन में इस बार बैप्टिज्म सर्विस करना चाहता हूं मैं। हालेलुया। आप आएंगे? नए विश्वासियों के लिए आइएगा प्लीज, 1 घंटे की सभा के लिए आप आएंगे प्लीज, प्लीज आइएगा। मैं ऐसा दिन रखना चाहता हूं 8 से लेके 9 तक, सुबह का समय चलेगा। आइएगा प्लीज, आइएगा। नए विश्वासियों को देख मैं आपके लिए समोसा लेके आऊंगा। उस दिन हम साथ में समोसा खाएंगे। लेकिन उस दिन जब वो नए विश्वासी पानी से उभरेंगे, उनको आपकी झप्पी चाहिए, उनको आपका प्यार चाहिए, उनको आपका साथ रहना चाहिए है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम केवल परिवार नहीं, हम क्या है? सेना। हम सेना है। उन्होंने साथ में परिवार होकर बपतिस्मा लिया, परिवार के साथ उन्होंने बपतिस्मा लिया। एक हताशा का स्थान उत्सव में बदल गया। हताशा का स्थान उत्सव में बदल। प्रियो, मेरा परमेश्वर कुछ अद्भुत करने पर है हर एक के जीवन में। पूनम दीदी, प्रभु कुछ अद्भुत करने पर है। हालेलुया। प्रभु कुछ अद्भुत करने पर है। मेरे भाई प्रशांत के जीवन में प्रभु कुछ अद्भुत करने पर है। हालेलुया। असंभव परिस्थिति को देखकर हम डरेंगे नहीं, लेकिन हम स्तुति करेंगे। क्यों न अपनी आंखों को प्रार्थना में बंद करेंगे, प्रभु की ओर हम निहारेंगे। आज परमेश्वर आपकी हताशा को बदलकर आपको आनंद से परिपूर्ण करना चाहता है। आनंद से परिपूर्ण करना चाहता है। प्रभु से बोलें, मैं चाहता हूं कि अब आप अपनी आवाज़ों को उठाएं। मैंने बहुत बोल लिया, मैंने बहुत आपके साथ प्रभु का वचन बांटा, लेकिन अब ये आपका कदम होने पाए कि अब आप उस आशा को पकड़ें, अब आप उस आशा को थाम लें, अब आप उस आशा को अपने हृदय में आत्मसात करें। प्रभु से बोले, प्रभु जी वो सदा जीवी आशा मैं अपने अंदर हासिल करना चाहता हूं। उस सदा जीवी आशा को मैं अपने जीवन में पिता परमेश्वर हासिल करके आगे बढ़ना चाहता हूं राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कम ऑन, स्टार्ट प्रेइंग। दुआ करना शुरू करें। हालेलुया। ओ हालेलुया। वो शत्रु आपको और हताश ना करे प्रियो। वो पहले से हारा हुआ यीशु के नाम से। ओ हालेलुया। हमारे जीवन में परमेश्वर वो विजय का स्थान लेके आए। वो विजय का स्थान प्रभु हमारे पास लेके आना चाहता है, और वो आके रहेगा। हम केवल स्तुति करेंगे, हम केवल आराधना करेंगे, हम केवल प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। यीशु के नाम से सारी बीमारी को प्रभु दूर कर रहा है। यीशु के नाम से सारी बीमारी को प्रभु दूर कर रहा है। प्रभु पूर्ण चंगाई दे रहा है। अपने शिफा के हाथ को परमेश्वर बढ़ा रहा है और पूर्ण चंगाई परमेश्वर दे रहा है। हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति करते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं। वो स्तुति लगातार हमारे मुख से निकलते रहे। हर एक बीमारी यीशु के नाम से दूर हो रही है। हर एक दर्द यीशु के नाम से दूर हो रहा है। हर एक कर्ज यीशु के नाम से दूर हो रहे हैं। पेट की समस्या यीशु के नाम से दूर हो रही है। पांव की समस्या यीशु के नाम से दूर हो रही है। अपने अभिषेक के द्वारा प्रभु इन पांव को छू रहा है राजा। तेरे नाम की हम स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। ये अधिकार के पांव है राजा, और इन पांव के द्वारा शैतान का सर कुचला जाने वाला है राजा। हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं। हमारे हाथों को तू ताकतवर बना रहा है पिता परमेश्वर। हमारे पिता परमेश्वर, हमारे अंदर तू अपनी सामर्थ को उंडेल रहा है पिता परमेश्वर। हम शैतान का समापन देखेंगे, शैतान और उसके कामों का
का हम समापन देखेंगे। यहोवा परमेश्वर हमारे जीवन में ऊंचा किया जाएगा। हमारी कोर्ट केस रद्द हो जाएगी यीशु के नाम से। विजय के साथ हम उसको पता समापन में देखेंगे। हमारे कर्जे समापन में आएंगे, हमारे क्लेश समापन में आएंगे, हमारे दुख और दर्द समापन में आएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी आशा को पूरी करेगा। हालेलुया। वो शत्रुओं को बदलकर हमारा प्रेमी बनाएगा, वो शत्रुओं को बदलकर हमारा प्रेमी बनाएगा। हमारे जीवन में परमेश्वर अपनी आत्मा को उंडेलेगा। हर प्रकार की बीमारी को प्रभु हमारे जीवन से दूर करेगा। अपनी सामर्थ से प्रभु हमको भरेगा। हालेलुया। जिस बात की आशा हम प्रभु से लगाते हैं, उन सारी आशाओं को परमेश्वर पूरी करेगा। हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं। हर एक बीमारी यीशु के नाम से जा रही है, हर एक निर्बलता यीशु के नाम से जा रही है, हर एक शुगर यीशु के नाम से दूर हो रही है, हर एक डायबिटीज यीशु के नाम से दूर हो रही है, हर एक ब्लड प्रेशर यीशु के नाम से दूर हो रहा है, हर एक दिल का रोग यीशु के नाम से दूर हो रहा है। हमें नया घर यीशु के नाम से मिल रहा है। हर एक बीमारी यीशु के नाम से जा रही है। शैतान यीशु के नाम से हालेलुया शर्मिंदा किया जा रहा है। हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं। हर एक जन अपने हाथों को उठा के जश्न मनाना शुरू करें। परमेश्वर आपको उस आशा से परिपूर्ण कर रहा है। उस आशा से भर जाइए। बोलिए मैं विजयी से भी बढ़कर हूं। बोलिए मैं परमेश्वर में विजयी से भी बढ़कर हूं। ऐलान कीजिए, अपनी समस्याओं पर ऐलान कीजिए। हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला है। ओ राबा शबला बला खारा लबा यांदरा लबा लगदरा लबा रे खोरलोबो सेथिया लबा रखा लबा। कम ऑन, प्रे 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 प्रे। डिक्लेयर द वर्ड ऑफ गॉड ओवर योर लाइफ। प्रभु के वचनों को अपने जीवन पर हासिल करें। प्रभु के वचनों को अपने जीवन पर ऐलान करें। हमारा जीवन परिपूर्ण होने पाए, हमारा जीवन परिपूर्ण होने पाए। परमेश्वर की सामर्थ्य से हमारा जीवन भर दिया जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुष्टों को भगाने वाले लहू की जय, सदा आनंद देने वाले। गाइए गाइए। आहा हा, दुष्टों को भगाने वाले लहू की जय, सदा आनंद देने वाले। ओहो हो, अधिकार देने वाले लहू की जय, अद्भुत काम करने वाले। रांदरा लबा रखा लबा, अधिकार देने वाले। ओ अद्भुत काम करने वाले। ओ हमारे पापों को धोने वाले। ओ हमको परिशुद्ध करने वाले। आहा, हमारे पापों को धोने वाले लहू की जय, हमको परिशुद्ध करने वाले लहू की जय। श्रापों को मिटाने वाले, समाधान देने वाले, समाधान देने वाले लहू। आहा हा हा, श्रापों को मिटाने वाले लहू, समाधान देने वाले, समाधान। ऊंची आवाज में तालियों के साथ हालेलुया। ओ लहू की जय, यीशु के लहू की जय। आहा हा, लहू की जय, यीशु के लहू की जय। कलवरी यीशु के लहू की जय। करुणामय प्रभु के रेदरा लबा लगदरा लबा शेदरो लोबोरी करा लबा। ओहो हो करुणामय। हा हा हा, ओ निर्मल यीशु के लहू की जय, कमियों को भरने वाले। हा हा हा, निर्मल यीशु के लहू की जय, कमियों को भरने वाले लहू की जय। स्वर्ग ले जाने वाले लहू की जय, ओ नया जीवन देने वाले। आहा हा, स्वर्ग ले जाने वाले लहू की जय, नया जीवन देने। एक बार जोर से फिर से तालियों के साथ, ओ लहू की जय, यीशु के। आप विजयी हो चुके हैं यीशु के नाम से। रगरा लबारी आंदरो लबो। ओहो कलवरी यीशु के लहू की जय है, करुणामय प्रभु के। थैंक यू जीसस। ओ कलवरी यीशु के लहू की जय है, करुणामय प्रभु के। आनंद के साथ गाएंगे, हो लहू की जय, यीशु के लहू की जय। आहा हा, लहू की जय, यीशु के लहू की जय। कलवरी यीशु के लहू की जय है, करुणामय प्रभु के।
लहू की जय। ताली बजा के यीशु के नाम को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद उस विजय के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। प्रियो, आप विजय से भी बढ़कर है। हालेलुया। प्रभु ने आपको विजय से भी बढ़ के बनाया है। हम आशा से भरे रहेंगे, हम निराश नहीं होंगे। प्रभु हमारे साथ है। ये समय कि अपने दशमांशों को और दानों को दे के प्रभु के नाम की हम महिमा करें। प्रभु कहता है कि सारे उठाने वाले दशमांश मेरे भंडार में लेके आओ और ऐसा करके मुझे परखो कि मैं काश के झरोकों को खोल कर तुम पर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूँ कि नहीं। आइए प्रियो, ये उसको समय है कि हम उसको चखें। उसकी भलाई को लगातार हम अपने जीवन में आत्मसात कर रहे हैं। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं कि आप विश्वास योग्यता के साथ प्रभु के पास आते हैं, अपनी आराधना के साथ, अपने दशमांश के साथ, अपनी भेंटों को उठाते हुए। ये भी एक प्रकार की आराधना है। और जब हम इस प्रकार की आराधना करते हैं, हम प्रभु के लिए दशमांश नहीं देते हैं, हम अपने लिए प्रभु को दशमांश देते हैं ताकि उसकी बरकत हमारे धन पे आने पाए। हालेलुया। ताकि हमारे धन का नाश ना हो, लेकिन हमारा धन बरकत में परिपूर्ण होता जाए। हमारे बीच में सिस्टर वीरा वर्मा जी हैं, प्रार्थना में आके गवाही करें। परमेश्वर इस भेंट के भाग को आशीषित करें। धन्यवाद करते सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते पिताजी धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए। पवित्र आत्मा आपकी महान उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते। आज के वचन के लिए, आपके दास के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर, जिनके मुख से आप बोले और बतलाए। परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर उस धन्य आशा के लिए जो आपने हमें दिया। और हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, दिनों दिन प्रभु ये आशा हम पे और प्रबल होती चली जाए परमेश्वर, ताकि परमेश्वर तेरे कामों को हम देखने पाएँ। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। इस समय विशेष विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, भेंट के भाग को आशीषित कीजिए प्रभु जी। तेरे लोग प्रभु तेरे भवन में अपनी मुट्ठियों को खोलते परमेश्वर पिता, उनके घर के खत्ते और खजाने भरे पूरे रहने पाए परमेश्वर। कोई भली वस्तु की कमी घटी उनके घर में होने न पाए परमेश्वर पिता। आज मैं भाई प्रशांत के परिवार के लिए विशेष प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, तू उनके साथ हो और एक अद्भुत कार्य प्रभु उनके जीवन में होने दे परमेश्वर पिता। प्रभु वो तुझे अपने जीवन में देखें, चलता फिरता डोलता मंडराता प्रभु जी। परमेश्वर, मैं आपसे यही विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी बड़ी सहायता, बड़ी दया, बड़ी कृपा उस परिवार के साथ होने पाए प्रभु यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जो कुछ हमें आपने दिया वो सब कुछ आप ही का तो है परमेश्वर। हम जो रोज और निरंतर ये सांसें लेते हैं प्रभु, आपकी बख्शी हुई है परमेश्वर पिता। हम आपको क्या दे सकते हैं प्रभु जी, लेकिन फिर भी आपका वचन कहता है सारा दशमांश मेरे भंडार में ले आओ प्रभु जी। जो कुछ आपने दिया उसमें से आपका जो अधिकार है वो आपको देने पाए परमेश्वर, उसकी चोरी हम करने ना पाए परमेश्वर पिता। प्रभु, जो नहीं देने में असमर्थ है परमेश्वर, जो नहीं देने पाते, उनकी परिस्थितियों को आप खंगालिए परमेश्वर। अच्छे बिजनेस के द्वारा प्रभु जी, अच्छे कामों के द्वारा, अच्छी जॉब्स के द्वारा, प्रमोशंस के द्वारा, इंक्रीमेंट्स के द्वारा प्रभु ने बहुतायत से आशीष दे परमेश्वर, ताकि तेरा भवन प्रभु जी, ओ परमेश्वर पिता प्रभु जी, उन उठाने वाली भेंटों से परमेश्वर, उन बातों से भरा पूरा रहने पाए परमेश्वर। किसी भली वस्तु की कमी घटी यहाँ होने ना पाए परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, जो कुछ भी एकत्रित होता है प्रभु, सब तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो, ताकि इस भवन में भोजन वस्तु की कमी घटी होने ना पाए। धन्यवाद करती हूँ और यीशु मसीह के नाम से विनती प्रार्थना को मांगती हूँ, सुन और दया से कबूल कर पिता। आमीन और आमीन। धन्यवाद यीशु। आइए प्रभु को उदारता के साथ हम देंगे, प्रभु के नाम को हम धन्यवाद देंगे। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम महिमा में, गाँव में गाए हम हालेलुया। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम महिमा में, गाँव में गाए हम हालेलुया। साथ में गा सकते, तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम महिमा में, गाँव में
हालेलुया। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम महिमा में, गाँव में गाए हम हालेलुया। तूफान शांत हो जाते, समुंदर राह बनाते, जब तेरा नाम उठाते, पर्वत ये पिघल जाते। तूफान शांत हो जाते, समुंदर राह बनाते, जब तेरा नाम उठाते, पर्वत ये पिघल जाते। यीशुआ तेरा ही नाम है महान, हालेलुया। यीशुआ तेरा ही नाम है महान, हालेलुया। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम महिमा में, गाँव में गाए हम हालेलुया। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम महिमा में, गाँव में गाए हम हालेलुया। शेरों की मांद में हो, अग्नि की ज्वाला में हो, जब तेरा नाम उठाते, तो संकट टल है जाते। शेरों की मांद में हो, अग्नि की ज्वाला में, जब तेरा नाम उठाते, संकट है टल है जाते। यीशुआ तेरा ही नाम है महान, हालेलुया। यीशुआ तेरा ही नाम है महान, हालेलुया। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम महिमा में, गाँव में गाए हम। साथ में गाइए प्लीज। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम महिमा में, गाँव में गाए हम हालेलुया। बंधुआई बांध न पाए, जंजीरें रोक न पाए, जब तेरा नाम उठाते, तब नीवे थर थराए। बंधुआई बांध न पाए, जंजीरें रोक न पाए, जब तेरा नाम उठाते, तब नीवे थर थराए। यीशुआ तेरा ही नाम है महान, हालेलुया। सब में गाएं। यीशुआ यीशुआ तेरा ही नाम है महान, हालेलुया। यीशुआ यीशुआ तेरा ही नाम है महान। यीशुआ यीशुआ तेरा ही नाम है महान, हालेलुया। यीशुआ तेरा ही नाम है महान, हालेलुया। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम महिमा में, गाँव में गाए हम हालेलुया।
तेरा नाम ऊंचा हो। गाऊं मैं, एक बार फिर से गाइए, तेरा नाम ऊंचा हो यीशु, तेरा नाम ऊंचा हो। गाऊं मैं, गाए हम हालेलुया। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम महिमा में। गाऊं मैं, गाए हम हालेलुया। गाऊं मैं, गाए हम हालेलुया। गाऊं मैं, गाए हम हालेलुया। Thank you, Jesus. धन्यवाद आपके देने के लिए। हम इस सभा के समापन में आ चुके हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमसे बातचीत करी है, हमारे जीवन में अपनी ज्योति को परमेश्वर ने प्रकाशमान किया है। संतिम प्रार्थना के लिए क्यों ना अपने स्थान पे हम खड़े हो जाएं, प्रभु के सन्मुख हम धन्यवाद के साथ जाएं। प्रभु का धन्यवाद दे कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में नए काम किए हैं और आज आप इस स्थान से, प्रभु के भवन से उस आशा को साथ में लेके जा रहे हैं। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए कि आपने हमें अपने पंखों की आड़ में छिपा के रखा है। जैसे कि पिता परमेश्वर, हम इस स्थान से वापस अपने अपने घरों को जाते हैं। अपने घरों में रहते हुए हम दूसरी, तीसरी, चौथी आराधना सभा के लिए बराबर प्रार्थना करते रहें। हमें तू प्रार्थना योद्धा बना, विशेषकर हमारे प्रिय भाई बहन जो इन 40 दिनों के उपवास प्रार्थना में भागीदार हो रहे हैं। प्रभु, उनको तू अच्छे तंदुरुस्ती से आशीषित कर। प्रभु जी, हर एक बीमारी उनके शरीर से दूर होने पाए। उनके मस्तिष्क को तू ऊंचा उठा, उनकी प्रार्थनाओं को तू सुन। हमारे प्रिय भाई बहनों के संग साथ तू रहे। हम धन्यवाद देते हैं कि यीशु मसीह जो हमारी सदाजीवी आशा है, धन्य आशा है, उसे तू हमको परिपूर्ण कर रहा है। प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है आने वाला सप्ताह हम सब के लिए आशीष का कारण ठहरने पाए। हम सबको बड़ी बरकत और आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह की बड़ी बरकत, प्रभु यीशु मसीह की बड़ी आशीष हम सबके जीवन के ऊपर लगातार बनी रहने पाए। हालेलुया। हर एक दर्द, हर एक बीमारी जो स्थान पे पाई जाती है वो यीशु के नाम से दूर होने पाए। प्रभु, तूने हर एक को छुटकारा दिया है, तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हर एक को अपने वचन पढ़ने का अनुग्रह दे, वचन में मनन करने का अनुग्रह दे, आराधना स्तुति करने का अनुग्रह दे और तेरा नाम ऊंचा किया जाए। संपूर्ण दिन को, संपूर्ण सप्ताह को तेरे लहू में छिपाते हैं। प्रभु जी, सारी बातों को तेरे हाथों में देते हैं। तूने सारी बातों का नियंत्रण लिया है। तू हमसे ज्यादा आगे बढ़कर बातों को जानता है और तेरे लिए कोई भी बात तेरे लिए आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तू सारी बातों को जानने वाला परमेश्वर है। हम अपना जीवन भरोसे के साथ तेरे हाथ में देते हैं, क्योंकि तू हमारा भला पिता है। सारी बातों को तेरे हाथों में देते हैं। यीशु के नाम से मांगते दिया से सुनो कबूल को पिता, आमीन। अपने हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद दे सकते हैं। धन्यवाद। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ, कलवरी परिवार के साथ, आए हुए हर एक प्रिय भाई बहन के साथ, उनके प्रियजनों के साथ, मसीह की देह के साथ आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे। आमीन, आमीन। सबको प्रेज द लॉर्ड। शांति से जाएं। प्रभु आपके साथ रहे। ये सप्ताह आपके लिए आनंद में रहने पाए। मे द लॉर्ड ब्लेस यू।